अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसका इशू आ रहा था 2-3 गर्ल्स को भी, और उसके अलावा बाकी भी किसी को अगर आए तो वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम लेते हैं, प्लेन ले रही हूँ मैं, ठीक है। और मैं इस वक्त मटेरियल प्रीव्यू में हूँ जहाँ पर कलर जो है वो इसके शो होते हैं, ठीक है, मटेरियल प्रीव्यू। अब मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले एडिट में गई मैं, इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने इसका ऊपर वाला फेस सेलेक्ट किया, ठीक है। ई से थोड़ा सा एक्सट्रूड किया तो बाहर को निकल आया, ठीक है। अब मैं एडिट से बाहर आ गए हम लोग। इसको मैं करती हूँ SX, थोड़ा सा इस तरह मुझे चाहिए, एक रोड की फॉर्म में। अब आगे हमने इस पर टेक्सचर अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ हम चले गए, न्यू में गए, और यहाँ बेस कलर में जाके इमेज टेक्सचर, और ये तो सबको लगाना आता होगा। अब मेरे पास एक टेक्सचर है, ठीक है, रोड वाला, ये वाला टेक्सचर ओके हो गया। अब ये टेक्सचर कुछ इस तरह से आया है, लेकिन मुझे इसके एरोज इस तरह से चाहिए, इस इधर से इस तरफ मूव करते हुए। सबसे पहले यूवी एडिटिंग में जाके इसका हम ये टेक्सचर जो है ना सेट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ए से सारा सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको मैंने रोटेट किया तो ये देखिए इस तरफ रोटेट हो रहा है मैनुअली, ओके। अब ये कुछ इस तरह का है, तो इसको मैंने स्केल, जारी बात है ये स्केल ही हुआ है ना, तो स्केल करने से ये सेट हो जाएगा। SX किया मैंने, तो ये देखिए ये इस तरफ हो रहा है। तो इस तरफ मुझे जो साइड पे आ रहे हैं ना वो गायब करने हैं, तो ये इस तरह से। देन SY, ये देखिए ये ज़्यादा स्टिच हो रहा है, तो इसको मैं इस तरफ करूँगी तो फिर ये मेरे पास टेक्सचर बिल्कुल मेरे मुताबिक जैसा मुझे चाहिए वैसा आ जाए। ओके हो गया, ये टेक्सचर आ गया। SY थोड़ा सा मैं कर लूँ, और R से थोड़ा और रोटेट। अब ये टेक्सचर बिल्कुल सेट हो गया मेरे माइंड मुताबिक। लेआउट में गए हम, अब यहाँ पर आके ये नीचे वैसे ही रहा क्योंकि हमने ऊपर से सेट किया था, तो नीचे हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि रोड जब हम इस तरह से रखेंगे ना, अगर आपको नीचे भी चाहिए तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं नीचे वाला फेस सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे जाके मैं ऐड करती हूँ, न्यू करती हूँ कलर लेके, और पहले ये साइन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसी टाइप का कुछ पैरेट सा कलर इसको दे देती हूँ। यहाँ पर भी उसी कलर को पकड़ा मैंने, मटीरियल को असाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ इस साइड पे भी इसको पकड़ा और मैंने असाइन कर दिया। अब हमारा जो टेक्सचर है वो जस्ट यहाँ पर रह गया। अब आगे चलते हैं, इस टेक्सचर को मूव करवाना है हम, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी जाए कि जब हमने टेक्सचर को मूव करवाना है ना, तो हमने उसके यहाँ शेडर एडिटर में जाके ना उसके नोड्स को, नोड्स में जो हम नोड रेंगुलर वाला चेक मार्क करते हैं ना, करते हैं इसमें ऐड नोड, वो यहाँ पर हेल्प करता है इसके टेक्सचर को मूव करवाने में। इसको आपने रोटेट करना है, स्केल करना है, या फिर लोकेशन इसकी जो है वो करनी है, जैसे भी। लेकिन अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को करना है ना, तो उसके लिए आप यहाँ भी जा सकती हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। ये देखें, ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है, इसको मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ये आ रहा है, और रोटेट कर रही हूँ तो ये देखें पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ना कि उसका टेक्सचर, ओके। ये चीज़, लेकिन मुझे अभी इसका टेक्सचर मूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इसके हम जाते हैं, इस टेक्सचर का जो था ना उसको पकड़ते हैं, और यहाँ मैंने प्रेस किया Ctrl+T, और यहाँ पर आ गया मेरे पास मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट, ये दोनों नोड्स। अब सबसे पहले इसकी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन रोटेट तो हमने करना नहीं, तो लोकेशन इसकी जो है वो वर्क करेगी यहाँ पर एक्स में, तो वो इस तरफ जा रहा है, Ctrl+G। तो वाई में, तो ये फिर इस तरफ हमारा मूव कर रहा है, मतलब वाई वाई लोकेशन में हमारा टेक्सचर मूव करेगा। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपने कमांड ऐड करनी है, शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे ना तो हैश आ जाएगा, हैश फ्रेम और स्लैश, देन मुझे चाहिए 50, एंटर। अब ये देखें आपका टेक्सचर मूव करता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, स्टॉप होगा ही नहीं, जहाँ तक आप चाहे। अब ये
इस तरफ आ रहा है, हालांकि हमारे एरोज इस तरफ, एरो की शेप इस तरफ है, लेकिन वो टेक्सचर इस तरफ मूव कर रहा है। तो इसको अगर हमने इस तरफ करना है तो यहाँ हम 50 के पीछे माइनस ऐड कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, तो ये देखिए अब ये मूव कर रहा है, इसको आपने इससे ज़्यादा फास्ट करवाना है मूव, तो इसकी जो वैल्यू है 50 की बजाय आप 20 कर दें, तो वो देखें फास्ट हो गया है। स्लो करना है तो यहाँ इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो वो स्लो हो जाएगा। लाइक मैंने 100 किया तो वो देखें बिल्कुल स्लो जा रहा है। ओके, तो ये थी टेक्सचर को इस तरह से मूव करने की ट्रिक। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसको प्रॉब्लम आ रही थी वो भी और बाकी सब भी। तो अल्लाह हाफिज़।